सूबे के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 13 नेताओं ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मिलकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर तौसीफुर रहमान खान, जिला उपाध्यक्ष रामविलास यादव, प्रदीप यादव, कयूम अंसारी, राजेंद्र पासवान, ज्योतिराय, रामलगन प्रसाद सहित 13 नेताओं ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने मिलकर जो पार्टी बनाई है उसका नाम भारतीय आवाम पार्टी रखा है। पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव को बनाया गया है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद पार्टी के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के सारे पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब हम तमाम साथी मिलकर एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उसका संविधान भी बनकर तैयार है। पार्टी का नाम, जैसा कि गार्जियन ने बताया, कि भारतीय आवाम पार्टी होगा। हम कोशिश करें कि हम लोगों को यही नाम मिले। इसका संविधान बनकर तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि अब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता के हित की बात करे। सब जाति आधारित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट ने अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप लोग मीडिया के साथी हैं। आटे पर टैक्स, किताब पर टैक्स, पेंसिल पर टैक्स, तेल पर टैक्स अंग्रेज ने भी नहीं लगाया। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति है। अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया है कॉमन सिविल कोड का, जो होने की बात नहीं। इस पर हम खासकर माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करते हैं आप लोग के माध्यम से कि बिल्कुल चुपचाप रहे। ये सिर्फ 2024 के लिए शगुफा है और कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप जिनका रीति रिवाज है, हिंदू रिवाज से शादी ब्याह करते हैं, हम मुस्लिम रीति रिवाज से करते हैं, वो सिख रीति रिवाज से करते हैं, कोई जैन रीति रिवाज से। यही तो हमारी खूबसूरती है। तो ऐसी स्थिति में, और जो बिहार में हो रहा है, जैसे नीतीश जी के बारे में लोग उनको चाणक्य कहते हैं और तरह तरह की बात करते हैं कि 17 साल और 18 साल उन्होंने, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजी सियासत की नहीं है। एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं, राजद के साथ सरकार बनाते हैं, राजद से अलायंस करके लड़ते हैं, एनडीए के साथ सरकार बनाते। सिर्फ उनका मकसद है सरकार बनाना, और यहाँ जनता की सरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अफसरों की सरकार है, अफसरशाही है और बेलगाम घूस दिया जा रहा है और जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। ये पार्टी जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर सारे लोगों के हित में, चाहे वो किसी जात के होंगे, कभी हम लोग इस तरह की जात पात की बात नहीं करेंगे और पूरी ताकत के साथ इसको खड़ा करेंगे। और बहुत सारे लोग, बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कई पार्टी के साथी हमारे कांटेक्ट में हैं, जो पार्टी को छोड़कर, रिजाइन करके हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन नेताओं का कहना था कि साल 1965 के बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाते हुए राजनीति की है। इन्हीं शर्तों के साथ वो लोग जेडीयू में भी रहे। जब जेडीयू में बाबा साहब के सिद्धांतों की अवहेलना होती देखी तो वहां से इस्तीफा दे दिया। फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम में शामिल हुए और फिलहाल के दिनों में हम के सिद्धांतों और कार्यकलापों को देखते हुए इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं का मानना है कि जो पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पर अमल करेगी उसी के साथ ये लोग रहेंगे। आगामी चुनावों में इनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। जीतन राम मांझी, जो सीएम नीतीश कुमार से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी से सहारा लेने और सहारा देने की बात कर रहे थे, उनको उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बीच मझधार में छोड़ दिया। एक साथ इतने नेताओं का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। जीतन राम मांझी को बीजेपी से इन दिनों जो अटेंशन मिल रही थी, क्या वो अब भी कायम रह पाएगी? चुनाव से पहले जब वक्त नई रणनीति बनाने का है, तब पार्टी को ऐसा झटका मिलने के बाद मांझी के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।